करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। स्तुति स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर शाम के लिए। और प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बेटे और बेटियों के लिए जो इस समय मौजूद हैं, ताकि हम मिलके खुदावन यीशु मसीह की आराधना करें।
मेरे प्रभु यीशु मसीह अपनी हिम्मत और ताकत दीजिए, ताकि जो वचन आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिले, क्योंकि वचन ही खुदा है, वचन ही प्रभु है। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी बातों में, आपके चरित्र में, आपके नेचर में खुदावन हम बढ़ते जाएं। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, हम सब लोग खुदावन यीशु मसीह के जैसे बनते जाएं। मेरे प्रभु, हर चीज में यही चाहते हैं कि हम घटें और आपकी महिमा बढ़ती जाए। पिता परमेश्वर, आज की शाम हम सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे बुजुर्गों को, हमारे अजीजों को, बड़ों को, बच्चों को खुदावन यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं पिता, हम सबको अपनी सामर्थ देना। मेरे पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं खासकर उन लोगों के लिए जो आज बीमार हैं। मेरे प्रभु, अपनी चंगाई देना। मेरे पिता परमेश्वर, सबको नाम बनाम अपनी आशीषों से भरना। ये दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गुड इवनिंग। आप सबका एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून में स्वागत है। मैं पास्टर विवियन आज की शाम आपको एक नए पैगाम में लेके चलता हूं, नए वचन में लेके चलता हूं, और खुदा की आशीषें भरपूरी से आप सब लोगों को मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आई होप सब लोग खुश हैं, सब लोग तंदुरुस्त हैं, और विश्वास करिए परमेश्वर आपकी और मेरे हर एक जिंदगी की जरूरत और आवश्यकता को जानता है। हालेलुया। चलिए, आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज का टॉपिक डिफरेंट भी है और जरूरी भी है। जब कोई सोल्जर लड़ाई पे जाता है, जब कोई सेना लड़ाई पे जाती है, तो सबसे पहले वो अपने दुश्मन के बारे में स्टडी करते हैं, वो जानना चाहते हैं। चलिए, मैं अगर वॉर की बात ना करूं, मैं एक स्पोर्ट्स की बात करता हूं। जो आपका ओपोनेंट है, जो आपको हराने के लिए आपके सामने आया है, आप उसको स्टडी जरूर करना चाहेंगे। बिना ओपोनेंट की स्टडी करे बिना आप कभी भी मैच नहीं जीत पाएंगे। एक मैच जो आपका और मेरी जिंदगी का है, ये मैच नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई है जो आपको और मुझको जीतनी है। ये लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते। इस लड़ाई में हमें परमेश्वर की जरूरत है। उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। परमेश्वर हमारा एक ऐसा सहारा है, जो हमारा शरण स्थान है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको और मुझको जिंदगी देना चाहता है। आपने पढ़ा होगा कि दुनिया में आज क्या क्या हो रहा है। आपने न्यूज में देखा होगा, ये वो सारे चिन्ह हैं जो परमेश्वर की किताब में लिखे हुए हैं। अगर अभी भी हम नहीं समझ पाए तो ये हमारी एक मूर्खता होगी कि हम इन चिन्हों को अगर ना पहचाने। आज इन चिन्हों को पहचानिए, इन साइंस को पहचानिए कि दुनिया भर में जो हो रहा है, इसका मतलब परमेश्वर वापस आ रहा है। परमेश्वर आ रहा है, वो आपको और मुझको लेने आ रहा है। बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को अच्छा करें। अच्छा कैसे होगा? आपको रोज परमेश्वर का ये वचन का टॉनिक लेना होगा। आपको रोज ये आत्मिक भोजन खाना होगा। ये आत्मिक भोजन जो परमेश्वर ने हजारों साल से आपके लिए और मेरे लिए ताजा मन्ना की तरह रखा है, ये भोजन परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखता है ताकि हम इसे खाएं। आज भूख आपके अंदर होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? आज की शाम हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम। चलिए, आज का मैं आपको जो टॉपिक है वो बताता हूं। टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंड द डिजाइन्स ऑफ डेविल। आपको शैतान की जो स्कीम्स हैं, शैतान जो आपकी और मेरी जिंदगी में जो कर रहा है, उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। चलिए, अपनी बाइबल, अपनी डायरी, अपना पेन, अपना दिल लेके तैयार हो जाइए खुदावन के वचन में बढ़ने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और चलिए, मेरे साथ निकालेंगे सबसे पहले आज प्रकाशित वाक्य से शुरुआत करते हैं। चलिए, मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 12वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसकी 4थी आयत को पढ़ेंगे। आप सबको पता है, लूसीफर एक फरिश्ता था, शैतान एक फरिश्ता था। लूसीफर को बनाया किसने? लूसीफर को खुदा ने बनाया।
उसको बनाने वाला जो खुदा, जिसने एक्सेस दिया उसको, कहां पर? स्वर्ग में। वो लूसीफर घमंड करने लगा, और वो घमंड करने लगा कि मैं परमेश्वर से बड़ा सिंहासन बनाऊंगा, मैं परमेश्वर से बड़ा बन के दिखाऊंगा। उसके अंदर घमंड आ गया, और घमंड इंसान को या शैतान को, हर एक प्रकृति की चीजों को वो नष्ट करता है। अहंकार आपके और मेरे जीवन को नष्ट करता है। हमें इन चीजों से सीखने की जरूरत है। आज परमेश्वर के कुछ वचन हैं, कुछ नॉलेज है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में 3 प्रकार के एंजल्स के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार के फरिश्ते हैं जो बाइबल में मेंशन्ड है, और भी हैं, लेकिन मेजरली 3 फरिश्तों के बारे में बताया गया है। आज उन 3 फरिश्तों के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले माइकल एंजल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिकाइल फरिश्ता। मिकाइल फरिश्ते का काम है, ही इज अ सोल्जर। उसके हाथ में तलवार है। उसको परमेश्वर ने आपको और मुझको प्रोटेक्शन की ड्यूटी दी है। प्रोटेक्शन की ड्यूटी दी है किसको? मिकाइल फरिश्ते को। 3 एंजल्स हैं। नंबर 1 माइकल एंजल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिकाइल फरिश्ता। मिकाइल फरिश्ते का काम है, जब आपको और मुझको फिजिकल असॉल्ट होता है, जब आपके और मेरे ऊपर अटैक होता है, तो परमेश्वर ने हर एक जन के लिए एक फरिश्ता अपॉइंट किया है। अब ये मिकाइल फरिश्ता आपकी और मेरी फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए है। दूसरा, सेकंड जो एंजल आपके और मेरे लिए है, वो है, कौन है? वो है गैब्रियल, यानी जिब्राइल फरिश्ता। जिब्राइल फरिश्ता एक मैसेंजर है। वो आपको और मुझको परमेश्वर का मैसेज पहुंचाता है। यानी आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जब मरियम के पास जब मैसेज पहुंचा, तो उसके पास मैसेज पहुंचाने वाला मिकाइल फरिश्ता नहीं था, मैसेज पहुंचाने वाला जिब्राइल फरिश्ता था। तो मिकाइल फरिश्ता वो है जो आपको और मुझको प्रोटेक्शन देता है। जिब्राइल फरिश्ता वो है जो आपको और मुझको परमेश्वर का मैसेज पहुंचाता है। अब ये तीसरा फरिश्ता जो खुदा ने बनाया, वो है लूसीफर। लूसीफर का इब्रानियों में मतलब होता है शाइनिंग, शाइनिंग, चमकदार। और परमेश्वर ने उसको बहुत खूबसूरत बनाया। जब वो चलता था तो संगीत बजता था, झरनों की आवाज आती थी, और उसको परमेश्वर ने बड़े ही खूबसूरत ढंग से बनाया। लेकिन इस लूसीफर को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया। अब देखिए, यहां पे जब मैं आपको बता रहा हूं कि 3 फरिश्ते हैं, तो ये चीज प्रूफ कैसे होगी? तो चलिए मैं आपको प्रकाशित वाक्य में लेके चलता हूं। प्रकाशित वाक्य में उसका 12वां अध्याय और उसकी 4थी वर्ष में लिखा है, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को वो निगल जाए। 4थी आयत को दोबारा से पढ़ेंगे। उसकी पूंछ ने, मैं आपको इससे थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूं। 3री आयत, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की, आकाश के तारे क्या हैं? आकाश के तारे जो हैं ये एंजल्स हैं। और देखो, आकाश के तारों की 1/3 सेना को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। यानी 1/3, 1 आउट ऑफ 3 जिब्राइल, मिकाइल और लूसीफर में से एक, और उसके जो अनुयायी थे, उसके जो फॉलोअर्स थे, उसको उठाकर जमीन पर डाल दिया गया। ये कौन थे? ये 1/3 सेना कौन थी? ये 1/3, ये वही लूसीफर, शैतान, डेविल या सेटन, जिसे आप इन नामों से पुकारते हैं, परमेश्वर ने उसे उठाकर नीचे पृथ्वी पर डाल दिया। देखिए, अब मैं आपको मिकाइल फरिश्ते के बारे में बताता हूं। हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, रेवलेशन चैप्टर 12 और उसका वर्स 7। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। ये वही सांप है, ये वही है जो आदम और हव्वा को भरमाने के समय था। परमेश्वर के वचन के द्वारा लिखा हुआ है 7वीं वर्ष में, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। अब देखो, लड़ने के लिए कौन आया? किसके हाथ में पावर है? किसके हाथ में प्रोटेक्शन है? किसके हाथ में तलवार है?
फिर स्वर्ग में जब लड़ाई हुई तो मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वो खुद भी गिराया गया और जो उसको फॉलो करते थे वो भी आसमान यानी स्वर्ग में से परमेश्वर के द्वारा वो गिरा दिए गए। और लड़ने के लिए मिकाइल फरिश्ता इस्तेमाल हुआ, जिब्राइल फरिश्ता नहीं। तो आज हमने ये समझा कि हमारे पास 3 तरीके के फरिश्ते हैं जो बाइबल में मेंशन्ड हैं। ये वही 1/3 सेना है जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उन्हें उठाकर नीचे फेंक दिया गया, यानी मिकाइल फरिश्ता और जिब्राइल फरिश्ता और उसके बाद लूसीफर। लूसीफर को जब परमेश्वर ने देखा कि उसमें घमंड आ गया है तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया और उसे पृथ्वी पर डाल दिया। आज शैतान कहां है? आज शैतान पृथ्वी पर है। आज पूरी पृथ्वी त्राही त्राही क्यों कर रही है? जरा आप अपनी आंखों को बंद करिए और समझने की कोशिश करिए। आज धरती पर यह लड़ाई झगड़ा क्यों है? आज ये अल्कोहलिज्म क्यों है? ये हर तरफ पाप का साम्राज्य क्यों बढ़ रहा है? आज क्यों लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं? आज इन सारी बातों का जवाब हम परमेश्वर के वचन में ढूंढते हैं। तो पहला सवाल कि दुनिया में पाप क्यों है? दुनिया में पाप इसलिए है क्योंकि वो पापी जो परमेश्वर के द्वारा फेंका गया, जो स्वर्ग से निकाला गया, अब वो पापी वो धरती पर आके इस धरती को खराब कर रहा है। देखिए यहां क्या लिखा है, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है और पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए हैं। आज आपके और मेरे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी शैतानी चीजें हैं जो आपको और मुझको गिरा सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझको प्रोटेक्ट करता है। परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझको एक घेरे की तरह वो घेरे हुए है। वो परमेश्वर के लोगों को छू नहीं सकता। चलिए मेरे साथ आगे पढ़ेंगे। ये प्राइड जो है, ये अहंकार जो है, ये सबसे खतरनाक है। ये डिजाइन है शैतान का। शैतान क्या करना चाहता है? शैतान का डिजाइन आज अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले वो चाहता है कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो इंसान परमेश्वर के नजदीक ना जाए। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 4था अध्याय। मरकुस की किताब और उसका 4था अध्याय और उसकी 15वीं आयत। मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 15। मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 15। यहां पे लिखा है, जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है। जब चर्च में वचन सुनाया जाता है, जब आज आप वचन सुन रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों से सालों से वचन सुनते हुए आए हैं, मैं भी सुनता हुआ आया हूं, लेकिन शैतान ने कई बार उस वचन को क्या करा? शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की नजदीकी में जाएं। परमेश्वर की नजदीकी कहां से आती है? परमेश्वर के नजदीकी हम जाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। पढ़िए, जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, वो हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया था वो उठा ले जाता है। शैतान नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन फलवंत हो। शैतान आता है और वो आपके मन में से परमेश्वर के वचन को चुरा के ले जाता है। वो थीफ है, वो चुराने आता है, वो आपकी और मेरी सामर्थ को चुराना चाहता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, लेकिन आदम के पाप करने के कारण वो जो गलत चीजें, वो पाप जो आपकी और मेरी जिंदगी में आ गया, उस पाप को खत्म करने के लिए आपको और मुझको वचन की जरूरत है। हालेलुया। आज समझिए कि शैतान का डिजाइन क्या है। डिजाइन नंबर 1, अनडू गॉड्स वर्क। वो परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं होने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि मसीह लोग परमेश्वर की वचन पे चलें। वो नहीं चाहता कि मसीह लोग व्यवस्था पे चलें।
दूसरी चीज, वो चाहता है कि जब लोग वचन नहीं पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएंगे। उनके अंदर अल्कोहलिज्म आ जाएगा, उनके अंदर प्राइड आ जाएगा, उनके अंदर पाप की जिंदगी आ जाएगी, उनके अंदर एक ऐसा जमाने को लेकर, संसार को लेकर एक प्यार आ जाएगा कि उन्हें खुदा की जरूरत महसूस नहीं होगी। ये डिजाइन है शैतान का। शैतान आज आपको और मुझको छोटी छोटी बातों में वो बहका रहा है, वो आपको और मुझको भटका रहा है, लेकिन रोज ब रोज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बचा रहा है। रोज ब रोज परमेश्वर का वचन आता है और आपके और मेरे दिल पे खटखटाता है और वो कहता है, खोलो तुम दरवाजा, मैं हूं आना चाहता। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज शैतान का डिजाइन यह है कि वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाए। वो एक ऐसा अट्रैक्शन पैदा करता है। वो संसार में, आप अपनी आंखें जरा संसार की ओर ले जाइए, आपको चारों तरफ चकाचौंध दिखाई देगी। आपको दिखाई देगा, अरे चर्च में चर्च में तो मजा नहीं आता, चर्च में ज्यादा अच्छा कोई म्यूजिक नहीं बजता, चर्च में जाके तो बोरियत होती है, परमेश्वर का वचन सुनने में क्या मजा आता है, इससे अच्छा तो यार दोस्तों के साथ बैठो, वहां हम गप्पे मारें, वहां पे हम लोगों की बुराइयां करें, वहां पे हम एक दूसरे के फोन में गलत गलत चीजें देखें, हम गंदी बातें करें। उसमें क्यों मजा आता है? क्योंकि शैतान ने वो वचन आपके और मेरे दिल के अंदर वो पैदा ही नहीं होने दिया। वो शैतान ने वो वचन आपके और मेरे अंदर जाने से पहले ही उसने एक कवरिंग लगा दी। लेकिन आज आपको ये समझने की जरूरत है, डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द डिजाइन ऑफ डेविल, बट अंडरस्टैंड व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम योर लाइफ। आज ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से क्या चाहता है, क्योंकि एक परमेश्वर है जो आपको और मुझको आनंद दे सकता है। ये संसार की बातें हमें थोड़े समय के लिए खुशी देती होंगी, ये संसार की बातें हमें थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो अनंत आनंद वो सिर्फ परमेश्वर में है, वो सेटिस्फैक्शन सिर्फ परमेश्वर में है, वो भरपूरी की जिंदगी सिर्फ परमेश्वर में है, उसके वचन में है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बताता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये प्राइड परमेश्वर ने अपने लोगों को भी, परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद पतरस को भी डांट लगाई। पतरस के अंदर देखिए क्या बात हुई। मेरे साथ जब आपने मरकुस निकाल रखा है तो पढ़ेंगे उसका 8वां अध्याय, मरकुस चैप्टर 8 एंड वर्स 33 को पढ़ेंगे। वहां पे देखिए वर्स 31 से पढ़िए। मार्क चैप्टर 8 वर्स 31। तब वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वो 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। पतरस यीशु मसीह को अलग ले जाकर झिड़कने लगा। क्यों झिड़कने लगा? उसने यीशु मसीह को क्यों झिड़का? उसने यीशु मसीह के ऊपर गुस्सा क्यों दिखाया? उसने यीशु मसीह के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन क्यों दिखाई? देखिए, और उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा। यीशु मसीह ने मुड़कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। अरे पतरस क्या शैतान था? क्या पतरस शैतान था? नहीं, पतरस के अंदर काम करने वाली जो भावना थी उसको यीशु मसीह समझ गए। पतरस जो खुद यीशु मसीह का चुना हुआ था, उसके अंदर भी शैतान ने आकर पतरस को भरमा दिया, पतरस को भरमा दिया, और यीशु मसीह ने अपनी पवित्रता के द्वारा उसको पहचान लिया और यीशु मसीह ने पतरस को झिड़का, उसको डांटा और उससे कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आज आप और मैं परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप और मैं शैतान के द्वारा भटका दिए जाते हैं। हम बहुत बार हम संसार की बातों को देखकर डर जाते हैं। हम बहुत बार हमारे आसपास होने वाली कंडीशंस को देखकर हम डाउट में आ जाते हैं। लेकिन आपको और मुझको घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपको और मुझको अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें डांटने की जरूरत है, उन्हें झिड़कने की जरूरत है, उन्हें वचन के द्वारा अपने परिवार से भगाने की जरूरत है। जैसे यीशु मसीह ने पहचाना, वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको भी दी है। परमेश्वर ने इसीलिए कहा है, परखो, क्योंकि शैतान बड़ा ही दुष्ट है।
चलिए मैं एक और उसकी दुष्टता का एग्जाम्पल आपको देता हूं। अब यहां पे मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5 और उसकी वर्स 3। पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची, हनन्या और सफीरा ने, और उन्होंने परमेश्वर के भवन में जाके झूठ बोला और झूठ बोलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आज परमेश्वर आपको और मुझको हमारे झूठ बोलने के बावजूद आज परमेश्वर आपको और मुझको बचाए हुए है ताकि आप और मैं पश्चाताप करें। परमेश्वर आपके और मेरे व्यभिचार को देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि आप और मैं कितनी गंदी हरकतें कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि गलती इंसान की नहीं है, इंसान तो कमजोर है। लेकिन आज प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर के बेटे और बेटियों, प्रभु बताना चाहता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बता रहा है कि वचन की सामर्थ्य में बढ़ते जाओ, क्योंकि वचन ही प्रभु है। वचन ही तुम्हें शैतान की बातों से बचाएगा। वचन ही है जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें जीत दिलाएगा। चलिए मैं अभी आपको पढ़ाता हूं कि शैतान क्या कर सकता है। निकालिए दूसरा कुरिन्थियों निकालेंगे, 2 Corinthians chapter 11 and verse 14। 2 Corinthians चैप्टर 11 एंड वर्स 14। देखिए यहां पे क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 14वीं वर्स। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान खुद ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि शैतान आपके सामने एक एंजल बन के आ जाए, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कब कोई इंसान आपके पास आएगा और वो आपका दोस्त बन जाएगा, और कब वो आपको अच्छे धीरे 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 वो आपको व्यभिचार में लेके चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे लिखा है ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान खुद भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वो स्वर्ग में वो अपने आप को स्वर्गीय बना लेता है, वो अपने आप को ज्योतिर्मय बना लेता है, वो अपने आप को भोला भाला बना लेता है, वो अपने आप को इनोसेंट बना लेता है। लेकिन उसकी बातें बाइबल में लिखा है कि तुम एक पेड़ के फल से पहचान जाओगे कि वो पेड़ कैसा है। अगर उस पेड़ में कीड़ा लगा है तो उसका फल तुम्हें बता देगा कि वो पेड़ अच्छा नहीं है। एक इंसान को परखो, जिस इंसान के साथ आप अपनी दोस्ती बनाते हो, जिस इंसान के साथ आप उठते हो बैठते हो, क्योंकि संगति का असर बहुत पड़ता है। संगति के कारण आप अपनी जिंदगी को खो सकते हैं, संगति के कारण आप अपने जीवन को अनंत जीवन की ओर ले जा सकते हैं। अब ये संगति आपको चुननी है कि आपको कौन सी संगति में जाना है, क्योंकि शैतान खुद भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 15वीं आयत को पढ़ेंगे। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरें, दोबारा पढ़िए, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों जैसा रूप धर ले तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वचन के द्वारा आपको और मुझको एक परख की नजर मिलती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आपको और मुझको ये सामर्थ मिलती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोगों को पहचानिए, जानिए कि क्या होने जा रहा है। आज हर इंसान अपनी सेल्फ ग्लोरी में लगा हुआ है। आज उसे लगता है मैं मशहूर हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं। आप अगर पढ़ेंगे जेनेसिस 3, देखिए शैतान का काम क्या है, उसका डिजाइन क्या है। जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 4 में क्या लिखा है। उत्पत्ति 3 अध्याय और 4 आयत, 2 आयत से पढ़ूंगा। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों को फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यह व्यवस्था है जो आपको और मुझको बताई गई है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, यानी शैतान ने स्त्री से कहा, अरे तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर खुद ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। आज इंसान परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता है, क्योंकि शैतान आपके और मेरे दिमाग में यह बात डाल रहा है कि अपने आप को तुम बड़ा बनाओ, अपने आप को तुम फेमस करो, अपने आप को तुम फेसबुक पे ले आओ, अपने आप को तुम मशहूर करो। तुम्हें आज
तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें घर घर जाकर परमेश्वर के वचन के प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें फेसबुक पे फेमस होना है। ये सेल्फ ग्लोरी, ये शैतान का डिजाइन है। ये सेल्फ ग्लोरी जो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए शैतान ने आज इंसान के दिमाग में बात डाल दी है कि तू बड़ा बन। नहीं, आपकी और मेरी प्रार्थना होती है कि मैं घटूं और परमेश्वर बढ़े। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तुम परमेश्वर की पवित्रता में चलो। अरे यीशु मसीह के टाइम में क्या कोई फेसबुक था? यीशु मसीह के टाइम क्या कोई इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब था? उनके पास तो एक माइक भी नहीं था, लेकिन हजारों लोग उनके वचन को सुनते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको खुद एक जीवन का सोता बना देगा। लोग अपने आप आपके पास आएंगे। आपको खुद कोशिश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ना है। शैतान की बातों को अपनी जिंदगी से दूर रखिए। द डिजाइन ऑफ सेल्फ ग्लोरी इज द डिजाइन ऑफ डेविल। परमेश्वर का ये मकसद नहीं कि वो आपको मशहूर करे। परमेश्वर का मकसद है कि वो आपको अपनी महिमा में बढ़ाए। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे, चलिए पहला पत्रस, बस अब मैं खत्म करूंगा। पहला पत्रस और उसका 5वां अध्याय। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। सचेत रहो, अलर्ट रहो कि आपके अंदर कैसी सोच आ रही है। सब लोगों से प्यार करो, सब लोगों की इज्जत करो, ऑनर करो, अपने से बड़े लोगों का इज्जत करो, उनसे प्यार करो, अपने परमेश्वर के लोगों के लिए उनके लिए बरकत का कारण बनो, ठोकर का कारण नहीं। पढ़िए 10वीं आयत में क्या लिखा है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 10वीं आयत। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको फेसबुक पे चाहे फेमस हो या ना हो, लेकिन उसने आपको अपनी अनंत महिमा के लिए बनाया है, बुलाया है। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें वो सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे क्या कहता है कि परमेश्वर में सिद्ध बनते जाओ, शैतान की युक्तियों को समझो, स्थिर होते जाओ और अपने आप को बलवंत बनाते जाओ। आज परमेश्वर का एक वचन और पढ़ाना चाहता हूं, बस लास्ट वचन है और खत्म करूंगा। और हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 18वीं आयत। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है और दुष्ट उसे छू नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 18वीं आयत में लिखा है कि शैतान परमेश्वर के लोगों को छू नहीं सकता। आपके और मेरे चारों तरफ परमेश्वर की यानी खुदावन की एक प्रोटेक्शन है जो बनी रहती है। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर बताना चाहता है, अंडरस्टैंड द डिजाइन ऑफ डेविल। अंडरस्टैंड द डिजाइन ऑफ डेविल। आपको और मुझको संसार के जैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर के जैसा बनना है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको हिम्मत दे, सामर्थ्य दे, अपनी नॉलेज दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मैं संजीव सैम के लिए प्रार्थना करता हूं, खुदा बाप उनके प्रोजेक्ट में उनको सक्सेस दे, अकम्प्लिशमेंट मिले। मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा। हालेलुया। सैम भैया, परमेश्वर कह रहा है कि आगे आने वाले समय में तुम बहुत सक्सेसफुल होने जा रहे हो। खुदा तुम्हें बहुत आशीष दे। तुम्हारी दोनों बेटियों को, तुम्हारी वाइफ को, तुम्हारे पूरे घराने को खुदावन आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे भाई रॉबर्ट सैमसन के लिए, जिनको अभी स्टन डला है और परमेश्वर ने उनको बचा लिया। उनकी आर्टरीज में 90% ब्लॉकेज थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचा लिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं भाई रॉबर्ट सैमसन के लिए, उनको बचाने के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सीमा के लिए जो दिल्ली में है और उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है। मेरे प्रभु यीशु मसीह,
मसीह सीमा बहन को प्रभु अपनी चंगाई दे, सिस्टर रूबी चंद्रा को अपनी चंगाई दे। मेरे प्रभु हम सिस्टर सरिता सैमुअल के हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, ओ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन राजाओं के राजा, मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे नाम से पिता परमेश्वर उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। शारदा राय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उनका शुगर और जो बहुत हाई है, खुदावन तेरे नाम से वो शुगर नॉर्मल हो जाए। मैं सिस्टर शिमी अलेक्जेंडर के लिए प्रार्थना करता हूं, बेबी आइडन के लिए प्रार्थना करता हूं, जो खुदावन यीशु मसीह तंदुरुस्त नहीं है। मेरे प्रभु अपनी चंगाई देना, अपनी चंगाई देना। हालेलुया प्रभु, अपनी चंगाई देना। आज प्रार्थना करते हैं नैंग लीजा लॉन्गफाई के लिए, जो आज 11 साल की हो गई हैं। हम प्रार्थना करते हैं, वी प्रे फॉर दिस लिटिल गर्ल नैंग लीजा लॉन्गफाई who is now 11. We give all glory and honor to God, and we celebrate your birthday. In Jesus' name, we bless you. We pray for you, for your good health and for your good future and for your good studies. In Jesus' name, खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये सारी दुआएं कबूल हो खुदावन यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन और आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कल फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे खुदावन के वचन के साथ। खुदा बाप आपको बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, सलामत रखे। प्रेज द लॉर्ड।